नमस्कार साथियों। दिल्ली वालों के लिए एक बहुत खुशखबरी आने वाली है। पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने जो एमसीडी को बर्बाद किया, दिल्ली को जो बर्बाद किया पूरी तरह से, उसका ऐसा लग रहा है कि उसका खात्मा होने के कगार पे आने वाली है। दिल्ली वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है ये। साथियों, पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया। आज एक भी गली नहीं है, एक भी नाला ऐसा नहीं है जो साफ होता हो। हर गली, हर नाले, हर सड़क पर आपको कूड़ा ही कूड़ा पूरी दिल्ली के अंदर मिलेगा। खुद प्रधानमंत्री जी का सर्वे कहता है कि दिल्ली पूरे देश के अंदर सबसे गंदी शहर है, सबसे गंदा शहर है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली को गंदा कर दिया। साथियों, पिछले 20 सालों में कोई ऐसा घर नहीं बना होगा दिल्ली के अंदर जिससे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने पैसे ना लिए हों। एक एक घर में अगर आप दिल्ली के अंदर घर बनाओ तो भारतीय जनता पार्टी का पार्षद जाता है, उससे पैसे लेता है। उगाही का पूरा सिस्टम बना दिया इन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर, बर्बाद कर दी दिल्ली के अंदर इन्होंने। आज दिल्ली के अंदर कोई ऐसा व्यापारी नहीं है। इस कोरोना काल में लोग इतने परेशान हैं, लेकिन फिर भी व्यापारियों के ऊपर 12-12, 13-13 टैक्स इन्होंने लगाए हैं। व्यापारियों को कमर तोड़ने का काम किया। आज ये चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर व्यापारी पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। इससे राहत मिलेगी, इससे राहत मिलने वाली है। आज दिल्ली के अंदर आप जंतर मंतर चले जाइए, आप रामलीला मैदान चले जाइए, आप संसद भवन चले जाइए, आपको दिखेगा कि वहां पे एमसीडी के कर्मचारी बैठ के धरने दे रहे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। उनका गुनाह क्या है? वो मांग क्या रहे हैं? वो सिर्फ एक ही चीज मांग रहे हैं कि उनका वेतन दिया जाए। लेकिन पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को इतना बर्बाद कर दिया कि आज उनको वेतन देने के भी उनके पास पैसे नहीं है। और सबसे बुरा दिल्ली वालों के साथ तो इन्होंने किया है कि आज दिल्ली के अंदर आप कहीं से घुसिए, आप अपने किसी रिश्तेदार को पंजाब से बुलाइए, हरियाणा से बुलाइए, उत्तर प्रदेश से बुलाइए, राजस्थान से बुलाइए, जब वो दिल्ली के अंदर आता है तो सबसे पहले उसके बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ उसका एक तरीके से स्वागत करते हैं। इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता दिल्ली वालों के साथ। और ये कूड़े के पहाड़ बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को बर्बाद कर दिया पूरी तरह से। लेकिन खुशी की बात यह है कि ऐसा लगता है कि दिल्ली वालों ने मन बना लिया है। ऐसा लगता है कि दिल्ली वालों ने यह तय कर लिया कि इस बार बीजेपी को खत्म करना है। और ये मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी का सर्वे कहता है। भारतीय जनता पार्टी का सर्वे ये कहता है, एक इंटरनल सर्वे उनका आया है जो कि लीक हो गया है। कई सारे पत्रकारों को पता चला, हमारे कुछ इंटरनल दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि 272 सीटों में, पूरे एमसीडी के अंदर 272 सीट है। अगर आज चुनाव हो तो बीजेपी को 40 से 50 सीटें से मिलेगी 272 में से। पिछली बार दिल्ली की जनता ने 2017 के चुनाव में इनको 181 सीटें दी थी और तीनों के तीनों निगमों में इनकी सरकार बनाई थी। उससे पहले भी इनकी सरकार बनाई थी, उससे पहले भी इनकी सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार पूरी दिल्ली इकट्ठी हो रही है। पूरी दिल्ली ने तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे में ये रिपोर्ट आई है कि इनको 45 से 50 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेगी। मुझे बड़ी खुशी है कि दिल्ली की जनता इस बार मन बना रखा है उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से साफ करना है और एमसीडी की भी बागडोर अरविंद केजरीवाल जी को देना है, आम आदमी पार्टी को देना है। साथियों, अभी भी समय है, अप्रैल में चुनाव है, इसलिए एक एक घर में जाना है, एक एक घर को, पूरी दिल्ली को इकट्ठा करना है, पूरी दिल्ली को एक साथ लाना है, एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। हमें दिल्ली को एक बेहतरीन शहर बनाना है, हमें दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है। और वो तभी बनेगा जब दिल्ली सरकार और एमसीडी में दोनों में अरविंद केजरीवाल की सरकार होगी। और ये इंटरनल सर्वे भारतीय जनता पार्टी का कहता है कि बीजेपी पूरी तरह से साफ होने वाली है, पूरी तरह से खत्म होने वाली है। मैं दिल्ली की जनता को बधाई भी दूंगा और साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों को इकट्ठा होना होगा, सबको एक साथ आके इस एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है और दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास शहर बनाना है।